सब्सक्राइब माय चैनल बी इंग्लिश एंड फिजिक्स क्लासेज। आज हम क्वेश्चंस का पार्ट 3 लेके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम प्रहार 16 किलोमीटर है। यदि जी बराबर यानी गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो छोड़े जाने का वेग होना चाहिए। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट 400 मीटर पर सेकेंड। इसका पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट, एक समान त्वरण से गतिमान एक पिंड 3 सेकंड में 4 मीटर व 5 सेकंड में 12 मीटर चलता है। अगले 3 सेकंड में चली गई दूरी होगी। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट 60 मीटर। वापस पढ़ो क्वेश्चन को। एक समान त्वरण से गतिमान यानी समान त्वरण एक्सेलरेशन क्या है? समान है, नियत है। एक पिंड 3 सेकंड में 4 मीटर व 5वें सेकंड में 12 मीटर चलता है। अगले 3 सेकंड में चली गई दूरी। इसका भी सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में छोटा वीडियो मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, एक 115 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी का चालक पटरी पर अपने सामने 100 मीटर की दूरी पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही है। एक अन्य धीमी रेलगाड़ी देखता है। टक्कर बचाने के लिए आवश्यक तीव्र गति की रेलगाड़ी में न्यूनतम अवमंदन होगा। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें। 115 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी के चालक पटरी पर अपने समान 100 किलोमीटर की दूरी पर 25 किलोमीटर घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक अन्य धीमी रेलगाड़ी देखता है, तो टक्कर के पश्चात आवश्यक तीव्र गति से रेलगाड़ी की न्यूनतम अवमंदन होगा। राइट आंसर की बात करें तो इसका डी पार्ट राइट आंसर होगा। इसका भी सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको। जो बच्चे मेरे से टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं उनको ये सॉल्यूशन पता होगा। मैंने पहले ही इसका सॉल्यूशन डाल दिया था, बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहते हो या नीचे चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र? स्थितिज ऊर्जा बोल रहे हैं, ये तो गतिज ऊर्जा है। एक ये नहीं होगा, 1/2 गतिज ऊर्जा होती है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, mgh होगा। राइट आंसर की बात करें तो सी पार्ट राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बल एक पिंड पर साथ साथ कार्य करते हैं। पिंड पर शुद्ध बल होगा। राइट आंसर की बात करें तो इसका डी पार्ट राइट आंसर होगा। कौन सा पार्ट होगा? डी पार्ट। 1 न्यूटन व 7 न्यूटन के बीच 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बल हैं एक पिंड पर, एक पिंड पर है साथ साथ कार्यरत, तो पिंड का शुद्ध बल होगा यानी 4 + 3 7 हो जाएगा। अब एक से यानी एक पिंड पर लगे हुए हैं दोनों बल, तो एक न्यूटन से वह 7 न्यूटन के बीच होगा। चलो नेक्स्ट, एक हल्के एवं भारी कण की गतिज ऊर्जा का समान है तो इसके संवेग अधिक होगा। यानी किसका अधिक होगा? एक हल्के एवं भारी कण की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा? राइट आंसर की बात करें तो ए पार्ट राइट आंसर होगा, भारी पिंड का। यानी संवेग P बराबर mv, मास इनटू वेलोसिटी, मास यानी द्रव्यमान। तो भारी पिंड है तो द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका संवेग अधिक ही होगा। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
वापस बता देता हूँ, एक हल्के एवं भारी कण की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका समय गति को यानी याद रखो फॉर्मूला, याद रखो P बराबर एम वी, यानी एम है, एम किसका मास किसका ज़्यादा है, भारी कण का होता है, तो संवेग भी भारी कण का ही होगा। नेक्स्ट समानुपाती है। टक्कर के बाद जब दो वस्तुएं परस्पर जुड़ जाती हैं तो यह टक्कर होती है। यहाँ टक्कर के बाद जब दो वस्तुएं परस्पर जुड़ जाती हैं तो यह टक्कर होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रत्याश टक्कर तो नहीं होगी क्योंकि इसमें वस्तु जुड़ती नहीं है, ये टक्कर के पश्चात अप्रत्याश होगा इसमें, ये तो होगी नहीं। बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट 58, एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा है। राइट आंसर की बात करें तो इसका पी एम पी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, पी स्क्वायर बटा एम ये भी रॉन्ग। डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। वस्तु यानी जब वस्तु किसकी ओर गिर रही है, यानी पृथ्वी पृथ्वी की ओर आ रही है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट आंसर की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा जिससे इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ये जबकि स्थिर रहने की क्षमता कम हो जाएगी तो इसकी हो जाएगी घटती है। क्या हो जाएगी, घटती है। यानी कोई चीज़ है ये यहाँ पर ये पृथ्वी है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कम है, यहाँ पे थोड़ा अधिक है, यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी तो स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, जू जू नीचे आएगी। रसायन ऊर्जा को बदला जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उष्मा ऊर्जा में बिल्कुल बदला जा सकता है, उष्मा ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में बिल्कुल बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, इन सभी में बदला जा सकता है। नेक्स्ट 61, एक घूमते हुए उपग्रह की गतिज ऊर्जा होती है सदैव, एक घूमते हुए उपग्रह की क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है सदैव। राइट आंसर की बात करें घूमते हुए उपग्रह की तो दूरी पर गलत, धनात्मक होती है। घूमते हुए उपग्रह की याद रखना, घूमते हुए उपग्रह की गतिज ऊर्जा क्या होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट एक संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम पर तर्क संगत निष्कर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपको देखते ही आना चाहिए। राइट आंसर की बात करें तो डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा क्योंकि प्रथम पर भी निर्भर करता है, दूसरे पर भी, तृतीय पर भी निर्भर करता है। चलो नेक्स्ट, किसी वस्तु पर एक समान बल आरोपित है इसका वेग है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसी वस्तु पर एक समान बल आरोपित है इसका वेग है, यानी समान दर से बढ़ता है। बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, एक ठोस पिंड को कमानीदार तुल्ला यानी ये तोलने की होती है, इसे लटकाया गया है, इसका पैमाना न्यूटन में है जो कि 45 न्यूटन मापता है, तब पिंड का द्रव्यमान होगा, यानी मास पूछा है, मास पूछा है। राइट आंसर की बात करें ए पार्ट राइट आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। निम्न युग्मों में कौन सा गलत है। राइट आंसर की बात करें तो शक्ति का मात्रक जूल फर्स्ट ही गलत है। कार्य करने की दर शक्ति बिल्कुल सही, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा सही है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ता है तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राइट आंसर की बात करें दुगुना हो जाएगा।
40% हो जाएगा, 20 से 40%। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, केंद्रीय बल क्षेत्र में नियत रहता है। राइट आंसर की बात करें, कोणीय संवेग बिल्कुल रहता है इसमें। ये किस इसमें नहीं रहता, नहीं रहता, स्थिति ऊर्जा में नहीं रहता। चलो नेक्स्ट, सौ मीटर एक गहरी खान से क्रेन द्वारा 1000 किलोग्राम कोयला ऊपर उठाया जाता है। यदि क्रेन द्वारा लिया गया समय 1 घंटा है एवं क्रेन की दक्षता को 80% माना जाए तो क्रेन की शक्ति ज्ञात करो। पी ज्ञात करनी यानी शक्ति। गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन को वापस पढ़ो। 100 मीटर एक गहरी खान से क्रेन द्वारा 1000 किग्रा कोयला ऊपर उठाया जाता है। यदि क्रेन द्वारा लिया गया समय 1 घंटा है एवं क्रेन की दक्षता 80% माना जाए तो क्रेन की शक्ति ज्ञात करो। तो चलो राइट आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा 69 का सी पार्ट, 3403 वॉट। चलो नेक्स्ट, 25 ग्राम की एक गोली 36 दिशा में 50 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। जो मेज पर रखे हुए 8 किग्रा के एक पिंड से टकराती हैं। टक्कर के बाद गोल पिंड में समा जाती हैं तो टक्कर के बाद पिंड की चाल होगी। नेवी में पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन है 2018 में सेकंड शिफ्ट में। चलो राइट आंसर की बात करें, एक बार वापस पढ़ो। 25 ग्राम की है, ग्राम सॉरी की ग्राम गलत हो गई। ग्राम की एक गोली 36 दिशा में 50 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। जो मेज पर रखे हुए 8 किग्रा के एक पिंड से टकराती हैं। टक्कर के बाद गोल पिंड में समा जाती हैं तो टक्कर के बाद पिंड की चाल होगी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसमें डी पार्ट होगा 1.6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, एक रॉकेट में 100 किग्रा पर सेकंड की से ईंधन जलता है, यानी इसकी ये ईंधन जल रहा है यानी 100 किग्रा प्रति सेकंड की दर से। निर्गत गैस 4.5 मीटर पर सेकंड। मात्रक देखो किसका है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी वेग का की चाल से निकलती हैं तो रॉकेट द्वारा महसूस किया गया बल फोर्स होगा। क्वेश्चन को वापस पढ़ो अच्छी तरीके से। एक रॉकेट में 100 किग्रा प्रति सेकंड की ईंधन से जलता है। निर्गत गैस 4.5 गुणा 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से निकलती हैं। रॉकेट द्वारा महसूस किया गया बल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो राइट आंसर की बात करें तो इसका ए पार्ट राइट आंसर होगा 4.5 इंटू 10⁶ न्यूटन। ये न्यूमेरिकल मैंने टेलीग्राम चैनल में करवा दिया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलो नेक्स्ट, 72 20 किग्रा के बॉक्स को चीकने फर्श पर नियत चाल से 8 मीटर खींचने में 40 न्यूटन का बल कितना कार्य करता है। बल की दिशा 37 से 60 डिग्री का कोण ऊपर की ओर बना रही है। क्वेश्चन को वापस पढ़ो। 20 किग्रा के बॉक्स को चिकने फर्श पर नियत चाल से 8 मीटर खींचने में 40 न्यूटन का बल कितना कार्य करता है। बल की दिशा 37-60 डिग्री का कोण बना रही है। तो चलो राइट आंसर की बात करें तो इसमें 60 डिग्री का बना रहा है कोण, तो ये थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। तो राइट आंसर की बात करें ए पार्ट 160 जूल राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट,
10 किग्रा के पिंड को 10 सेकंड में 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक त्वरित करने के लिए एक बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? वापस पढ़ो। 10 किग्रा के पिंड को 10 सेकंड में शून्य से बोल रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से तक त्वरित करने के लिए एक बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो राइट आंसर की बात करें तो इसमें राइट आंसर होगा बी पार्ट 2 × 10⁻³ जूल। इसका भी सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर करवा दिया है, अगर नहीं देखा तो देख लेना। चलो नेक्स्ट। अब अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं। इतनी दार न्यूमेरिकल बोरिंग सिस्टम था इतनी दार, अब अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं। उत्प्लावनता का सिद्धांत किसने दिया? ये आपको जरूर आना चाहिए। 30 सेकंड का टाइम है, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? 30 सेकंड का टाइम है, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर की बात करें तो सी पार्ट राइट आंसर होगा आर्किमिडीज। सी पार्ट राइट आंसर होगा आर्किमिडीज। नेक्स्ट, स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? राइट आंसर की बात करें